सन 897 इटली के रोम में पोप फॉर्मोस नाम के एक धर्मगुरु की मौत हो जाती है। उन्हें पूरे सम्मान के साथ दफन कर दिया जाता है। सबको लगता है अब उनकी कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही महीनों बाद उनकी लाश को दोबारा ज़मीन से निकाला जाएगा और उन पर कोर्ट में मुकदमा भी चलेगा। नए पोप स्टेफन ने एक हैरान कर देने वाला हुक्म दिया। उन्होंने कहा, पोप फॉर्मोस की लाश को कब्र से बाहर निकाला जाए। 9 महीने पुरानी लाश को निकाला गया, उसे पोप के कपड़े पहनाए गए और एक कोर्ट में कुर्सी पर बैठा दिया गया। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग भी हैरान रह गए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। जज सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जवाब कौन दे, क्योंकि जिस पर इल्ज़ाम था वो तो पहले ही मर चुका था। इसीलिए एक आदमी को उसकी तरफ से जवाब देने के लिए खड़ा किया गया। पोप फॉर्मोस पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पोप बनने के दौरान कुछ नियम तोड़े और अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। आज के दौर में ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन उस वक्त ये सच में हो रहा था। मुकदमे के बाद फैसला सुनाया गया। पोप फॉर्मोस को दोषी करार दिया गया। उनके पोप वाले कपड़े उतार दिए गए। उनकी कुछ उंगलियां भी काट दी गई, जिनसे वो धार्मिक आशीर्वाद दिया करते थे। बाद में उनकी लाश को दोबारा दफन किया गया। कुछ इतिहासकार के रिकॉर्ड के मुताबिक बाद में लाश को टिबर रिवर में भी फेंका गया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ा सवाल, एक मुर्दे पर मुकदमा चलाने की ज़रूरत ही क्या थी? इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे धर्म से ज़्यादा राजनीति और सत्ता की लड़ाई थी। नए पोप अपने पुराने विरोधी के फैसलों को गलत साबित करना चाहते थे, लेकिन इसका उल्टा ही असर हुआ और इस घटना के बाद रोम के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ गए। कुछ ही समय बाद पोप स्टेफन को भी हटा दिया और बाद के पोप ने पोप फॉर्मोस के खिलाफ दिए गए फैसलों को रद्द कर दिया। आज तक इसे हिस्ट्री की सबसे अजीब और हैरान कर देने वाली कोर्ट रूम घटनाओं में से एक माना जाता है। सोचो, अगर आज के ज़माने में किसी मुर्दे का कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए तो दुनिया का रिएक्शन क्या होगा? Every empire falls. Only the darkness remains.